हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम डेली देखते हैं और आज हम इसका देखेंगे पार्ट नंबर 25। 25 एंड 25 625 टोटल मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ऐसे ही आगे भी स्टार्ट रहेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास जो जिला है वो कौन सा हमारा? लाहौल स्पीति। गॉट इट। सबसे छोटा कौन सा हमारा? हमीरपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई सबसे बड़ा देखा जाए हमारा जिला, तो वो कौन सा है? कांगड़ा। लेकिन जनसंख्या घनत्व के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। सेकंड क्वेश्चन, 765 ईस्वी में पांगणा नामक राज्य की स्थापना की गई थी, जो बाद में इसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो पांगणा नामक राज्य था उसका जो था नाम जो था वो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सुकेत रियासत से। सुकेत से फिर क्या निकली? हमारी मंडी रियासत। ठीक है, सुकेत के संस्थापक कौन थे? हमारे वीरसेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजनैतिक एजेंट का स्थायी निवास किस भवन में रहा था? जो अंग्रेजों का राजनीतिक एजेंट का जो स्थायी निवास था वो रहा था हमारा पक्का हाउस। हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला पक्का हाउस कौन सा था? कैनेडी हाउस। मेजर कैनेडी ने इसका निर्माण करवाया था, शिमला में प्रेजेंट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने गोरखों को कब पराजित करा था? तो अंग्रेजों ने गोरखों को कब पराजित करा था? इनके बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली की संधि। ओके, कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसमें क्या था? इस ट्रीटी में पहले तो मानने से इनकार कर रहे थे हमारे जो गोरखास थे। ठीक है, उसके बाद जो अमर सिंह थापा हैं उस टाइम के गोरखा कमांडर थे, उन्होंने इस ट्रीटी को 1816 में स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो चले गए वापस नेपाल। इसकी वजह से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। काफ़ी नेपाल का गढ़वाल एरिया का इलाका जो वो काफ़ी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू रियासत का अंतिम राजा किसे माना जाता है? उसके बाद इसे वजीरी रूपी का दर्जा दे दिया गया था। जो कुल्लू के लास्ट रूलर थे वो थे हमारे जीत सिंह। ओके, अब इसको कुल्लू जो रियासत थी, एंशियंट कुल्लू को के जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा भींग मणिपाल को। ओके, भींग मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत राजनीतिक इकाई थी? स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी। कौन सी थी? हमारी क्योंथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला स्थित सचिवालय भवन का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। इस भवन का नाम क्या था? जो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था भवन का निर्माण, उस भवन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन हमारे पास। तो उस भवन का नाम था गोल्डन कैसल। गोल्डन कैसल। ओके, अब गोल्डन कैसल ये जो था एक तो एक शिमला में प्रेजेंट है। 1904 में इसे सिविल सेक्रेटरीट जो था वो गोल्डन कैसल में स्थापित कर दिया गया था। कैनेडी हाउस जो पक्का हाउस है वो छोटा शिमला जो है शिमला में ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के लोग ग्रहण पे गोलियां और पत्थर चलाते हैं? तो वो चलाते हैं हमारे लाहौल स्पीति के लोग। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग की का क्या अर्थ है? जो ऋग्वेद में एक 10 राग से नाम से बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है? इनमें क्या हुआ था कि 10 आर्य राजाओं के बीच में क्या हुआ था? भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये ब्यास नदी के तट पर हुआ था और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर से पहले कहाँ थी? जो बुशहर राज्य था उसकी सबसे पहले जो इसकी स्थापना की थी प्रद्युम्न ने।
प्रद्युम्न ने इसकी जो राजधानी थी वो रखी थी कामरू। ओके, फिर कामरू से चेंज हुई थी सराहन। इसका आंसर तो आएगा हमारा सराहन, लेकिन पहले थी कामरू। कामरू से स्थापित करी चतर सिंह ने इसको सराहन में कर दिया। फिर राजा राम सिंह ने इसको सराहन से बदलकर किसको कर दिया, रामपुर को कर दिया। ठीक है, रामपुर किसने किया, राजा राम सिंह। सराहन को किसने किया था, चतर सिंह ने। और सबसे पहले जो प्रद्युम्न थे जिन्होंने विशेर की स्थापना करी थी, उन्होंने अपनी राजधानी जो कामरू को करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था। जो धामी प्रजामंडल है उसका नेतृत्व तो किया था हमारे सीताराम ने। ओके, अब 13 जुलाई 1939 को क्या हुआ था, किसकी चेयरमैनशिप में जो था वो इसकी स्थापना करी थी, वो करी थी हमारी भगमल सोठा के चेयरमैनशिप में जो था उसकी धामी प्रजामंडल की जो की करी थी, स्थापना करी थी। जो प्रेम प्रचारणी सभा थी उसका नाम बदलकर क्या करा था, धामी प्रजामंडल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सी रियासत का आकार सबसे छोटा है। सबसे छोटी हमारी जो रियासत है वो हमारी रितेश रियासत है। रितेश किसने करी थी, राम सिंह ने इसका स्थापना करी थी। राम सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, मशहूर की गोम्पा कहाँ स्थित है। जो हमारी की मोनेस्ट्री है वो तो हमारे प्रेजेंट है हमारे काजा में, स्पीति वैली में, स्पीति वैली में, और स्पीति रिवर के बैंक में, यानी कि उसके साइड में ये जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो वो जो मुगलों के बाद जो है वो अपना राज्य की जो करी थी विस्तार करा था, वो करे थे हमारे महाराणा रणजीत सिंह ने करा था। ठीक है, अब एंग्लो सिख वॉर होती, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध होते। जो फर्स्ट वॉर था वो था हमारा 1845 से लेकर 46 तक, 1845 टू 1846, और दूसरा जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो न हुआ था 1848 टू 49। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा राज्य की नींव के लगभग 550 के लगभग किसने करी थी। जो चंबा राज्य की नींव करी थी वो करी थी हमारे मारूवर्मन ने। मेरू नहीं आएगा यहाँ पे, मारू आएगा, मारूवर्मन ने। साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा सिटी की स्थापना करी थी, अपनी बेटी चंपावती के नाम पे जो है चंबा सिटी का नाम रखा था। महल मोरियों, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। महल मोरियां नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ संसार चंद एवं गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ पर स्थित है। बेसिकली हुआ क्या था कि संसार चंद जो था अपना इन्वेजन जो वो लगातार बढ़ाया जा रहा था। उससे परेशान होकर जब उसने बिलासपुर में इन्वेजन करना स्टार्ट करा, तो बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखाओं को इनवाइट करा कि आके संसार चंद के साथ लड़ाई करो, हमारी सहायता करो। तो फिर बिलासपुर के राजा, सुकेत के राजा, चंबा के राजा, इन्होंने मिलकर क्या करा, जो था वो अटैक करा कहाँ पे, इनको संसार चंद को, और संसार चंद को हराया। तो बेसिकली जो हराया था वो नहीं हराया था हमारे जो हमारे गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, 1806 में इनको हराया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1809 में फिर क्या हुआ, संसार चंद जाके छिप गए थे हमारे जो कांगड़ा किला है वहाँ जाके छिप गए थे। फिर उनसे उनको और गोरखाओं ने जो था वो कांगड़ा किले को घेर लिया था चारों तरफ से। फिर क्या हुआ था, फिर उन्होंने सहायता मांगी थी, महाराणा रणजीत सिंह थे। उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी में कुछ गांव जो है वो महाराणा रणजीत सिंह को जो था वो दे दिए थे, किसने, संसार चंद ने। उसके बाद उन्होंने उस महाराणा संसार चंद को वहाँ से निकलवाया, जो उनका था कांगड़ा किला, उसको वहाँ से बाहर निकलवाया। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर जिले में 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, इसे देर से मिलाने का कारण क्या था। 1 जुलाई 1954 को फिफ्थ जो था डिस्ट्रिक्ट बनाया था हिमाचल प्रदेश का, बिलासपुर जिले को। तो उसको देरी से मिलाने का कारण क्या था कि भाखड़ा नंगल बांध योजना को पूरा करने में अवरोध ना आए, इसलिए क्या कह रहा था, इनको बड़ी लेट में मिलाया था। अगला क्वेश्चन, 84 समूह के नेता के रूप में साहिर बर्मन के 10 पुत्रों व 1 पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था। तो किसने दिया था, एक तो वो थे 84 साधुओं के समूह के नेता थे और साहिर बर्मन के टाइम पे थे योगी चरपटनाथ।
ये तो जो थे सार्यभौमन के गुरु थे, और इन्होंने जो था सार्यभौमन को जो था वो सलाह दी थी कि आप अपनी राजधानी जो है वो भरमौर से शिफ्ट कर चंबा में कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पझौता विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पझौता विद्रोह हुआ था सिरमौर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो राजा राठौर राजकुमार आदित्य जो थे वो चंबा कुलिंद राज्य के संस्थापक थे। भाई दो ना पाई दो, ये किसका नारा था? ये नारा था हमारा प्रजामंडल का नारा था, भाई दो ना पाई दो। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? कौन सा देश जो है वो पूर्व में है? पूर्व मतलब यहाँ पे कहते हैं हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे इस साइड जो है वो कौन सा हमारा तिब्बत है, तिब्बत यानी चीन है। ऊपर है JNK एंड, लेकिन देश यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे आता है इस साइड आता है हमारा पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा राज्य स्थापित होने से पूर्व सारा हिमाचल क्षेत्र अनेक लघु सीमांतों के अधीन बटा हुआ था। ये लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे? चार ऑप्शन है, विक्रमादित्य, विजेता, राणा राठौर और या दिग्विजय। तो ये थे जो थे वो राणा या ठाकुर की उपाधि जो वो ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत तिब्बत राजमार्ग का प्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जो थे जिन्होंने शिमला कालका रेलवे लाइन का जो था वो नींव रखी थी और उनको हरी झंडी भी दिखाई थी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसकर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है? तो झांसकर जो पर्वत श्रेणी है ऐसे आती है जैसे हमारा भारत का नक्शा है, झांसकर, लद्दाख और काराकोरम ऐसे आती है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालयन, मिडिल हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। तो जो ये वाली श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ओके, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना लाइक, शेयर एंड चैनल को करना सब्सक्राइब, ज़रूर करना सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।